एमआई आरसीबी कैसे क्वालिफाई, इन 5 की आईपीएल 2025 से तय है विदाई। तो आईपीएल 2025 वो साल हो सकता है जिसमें आपको पहली बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आईपीएल की ट्रॉफी उठाती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर ट्रॉफी जीतनी है तो उसके लिए प्लेऑफ में जाना होगा, और प्लेऑफ में जाने के लिए आरसीबी और एमआई को कितनी जीत चाहिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें आरसीबी की, तो आरसीबी ने आईपीएल 2025 में अब तक 11 मैचेस खेले हैं, यानी कि आरसीबी इस सीजन 11 मैचेस खेल चुकी है और उसके 3 मैचेस बाकी हैं। 11 मैच में आरसीबी के नाम 8 जीत, और आरसीबी ने जो 11 मैचेस खेले हैं उसमें से आरसीबी ने 8 मैच जीते हैं, यानी कि इनका जो विन परसेंटेज है वो बहुत अच्छा है, और सिर्फ इस सीजन 3 मैच हारे हैं। 8 जीत के साथ आरसीबी के 16 पॉइंट्स, और आरसीबी ने 8 मैचेस जीतने के साथ ही अपने जो पॉइंट्स हैं उनको 16 कर लिया है। हालांकि हमने हमेशा आईपीएल में देखा कि 16 पॉइंट्स में हमेशा जो टीम्स हैं वो क्वालिफाई कर जाती हैं, लेकिन आईपीएल 2025 एक ऐसा साल है, शायद पहली बार ऐसा हुआ कि 10 टीमों आने के बाद टीम्स जो हैं अभी तक 16 पॉइंट्स में भी क्वालिफाई नहीं कर पाई, क्योंकि काफी सारी टीमें 16 पॉइंट्स पर हैं, कुछ 15 पे हैं और कुछ 14 पॉइंट्स पर हैं। तो देखिए, प्लेऑफ के लिए आरसीबी को 1 जीत चाहिए। अब आरसीबी को यहां से अगर प्लेऑफ में जाना है तो उनको 3 मैचेस में सिर्फ 1 जीत चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ प्लेऑफ में जाना आरसीबी का टारगेट रहेगा? क्योंकि जब आपने 11 में से 8 मैच जीते हैं तो आपकी कोशिश ये होगी कि सिर्फ प्लेऑफ में मत जाओ, आप टॉप 2 में फिनिश करोगे। टॉप 2 में फिनिश करोगे तो आपके फाइनल में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में अब क्या करना होगा? 1 जीत के साथ 18 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो 1 मैच जीतेंगे 18 पॉइंट्स हो जाएंगे और आरसीबी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। लेकिन टॉप 2 के लिए क्या करना होगा? 2 जीत के साथ टॉप 2 में रहेगी आरसीबी, और अगर आरसीबी अपने 2 मैचेस जीत जाती है 3 में से, तो वो टॉप 2 में आसानी से फिनिश कर सकती है। उसके 20 पॉइंट्स हो जाएंगे और फिर 20 पॉइंट से उसका टॉप 2 में फिनिश करना आसान हो जाएगा। यानी कि आपको फाइनल में जाने के लिए पहले क्वालीफायर 1 खेलना होगा। अगर आप उसको जीत गए डायरेक्ट फाइनल में, और अगर मान लीजिए क्वालीफायर 1 आप हार भी गए तो क्वालीफायर 2 आप खेलेंगे और उसके बाद आप फाइनल में जा सकते हैं जीत कर। तो ऐसे में टॉप 2 में फिनिश करना ही हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम बात करें केकेआर, एसआरएच, एलएसजी से आरसीबी की टक्कर है। केकेआर कमजोर टीम है, एसआरएच आईपीएल से बाहर हो चुकी है, और एलएसजी का भी जो परफॉर्मेंस इस सीजन अच्छा नहीं रहा, यानी कि आरसीबी का प्लेऑफ में जाना कंफर्म है। और जहां तक उनके विरोधियों की बात है, आरसीबी मुझे टॉप 2 में भी नजर आ रही है। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। एमआई का प्लेऑफ अभी फंसा हुआ है। आरसीबी जो प्लेऑफ के एकदम पास पहुंच चुके हैं, या फिर ये कहे कि उन्होंने प्लेऑफ में अपना पहला पैर रख दिया है, बस दूसरा पैर रखना बाकी है। तो वहीं मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस और प्लेऑफ के दरवाजे में इनके जो दोनों कदम है ना वो काफी पीछे हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, एमआई के नाम 12 मैच में 14 पॉइंट्स हैं। तो देखिए, आरसीबी के 11 में 16 हैं और इनके 12 में 14 हैं, यानी कि आरसीबी से 1 मैच ज्यादा खेला है, और जो इनके पॉइंट्स हैं वो आरसीबी से कम है, 2 पॉइंट्स कम है। एमआई के अब सिर्फ 2 मैच बचे हैं, और मुंबई इंडियंस को अब सिर्फ इस सीजन 2 मैचेस खेलने हैं, और उन 2 मैचेस में ही इनका जो प्लेऑफ का सफर है वो तय होगा। प्लेऑफ में जाने के लिए एमआई को 2 जीत चाहिए। अगर मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में जाना है तो यहां से उनको अगले 2 में से 2 मुकाबले जीतने होंगे, और वो 2 मुकाबले मुंबई इंडियंस किस टीम के साथ खेलने वाली है? क्या कोई कमजोर टीम है, स्ट्रांग टीम है? आपको बताते हैं। तो देखिए, मुंबई इंडियंस की जो किस्मत है थोड़ी मुझे खराब नजर आ रही है, क्योंकि उनका पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल से है, दूसरा मुकाबला पंजाब किंग्स से है, और ये दोनों ही टीमें आईपीएल 2025 की अब तक में अच्छा क्रिकेट खेल के आई। पंजाब किंग्स तो एमआई से भी आगे है, डी से थोड़ा सा पीछे है, लेकिन हाँ, दोनों ही टीमों ने क्रिकेट अच्छा खेला। तो ऐसे में मुंबई इंडियंस का अगले दोनों मैच जीतना बहुत मुश्किल है। जीत जाते हैं प्लेऑफ में आ जाएंगे, और अगर हार जाते हैं तब उनको फिर दूसरी टीमों के रिजल्ट पर डिपेंड होना होगा। तो ऐसे में अगर हम बात करें प्लेऑफ की, तो आरसीबी का प्लेऑफ पक्का है, उनको टॉप 2 के लिए जाने के लिए 2 जीत चाहिए। तो भाई मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में जाने के लिए 2 में से 2 मैचेस जीतने हैं। आपके हिसाब से आरसीबी इस पॉइंट्स टेबल में कहां फिनिश करेगी और मुंबई इंडियंस कहां तक पहुंच पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।